दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में बीते शाम हुई लूट की दो घटनाएं। भाग रहे दो अपराधियों की लोगों ने की पीट पीट कर हत्या। बसड़िया में कैमरा लूटने आए अपराधियों ने महिला के साथ किया दुर्व्यवहार। दृश्य हुआ सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, मैं निखिल उमर हाशमी, आप देख रहे थे सोशल न्यूज बिहार। दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में एक समय में दो लूट की घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती दिख रही है। जी हां, दलसिंहसराय के सरदारगंज में कुछ अपराधियों द्वारा एक किराना व्यवसायी पर लूट के ख्याल से गोलीबारी की गई, जिसमें एक साथ दो भाई जख्मी हुए हैं। वहीं भागते हुए दो अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे एसपी अशोक मिश्र ने क्या कहा, ये सुनते हैं। देखिए, 8 बजे के बाद ये घटना पुलिस को रिपोर्ट हुई है। घटना का समय अभी हम लोग निर्धारित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वादी पक्ष के कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है। उनसे संपर्क हम लोग कर रहे हैं और अस्पताल में गए, इलाजरत हैं। जो इनके मजदूर हैं उनमें से भी कोई इस समय नहीं है। जैसा आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पर अभी तक जो पता चला है कि 3 से 4 की संख्या में अपराधी आए थे और उनके द्वारा जो है वो अंदर गोलीबारी की घटना की गई है, जिसमें अभी तथाकथित तौर पे बताया जा रहा है कि दो जो दुकान के ओनर हैं उन दोनों को गोली लगी है, एक को जांघ में और एक को चेस्ट के नीचे। वो भी इलाज के लिए गए हुए हैं, उनसे संपर्क हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से पुलिस पदाधिकारी गए हैं जो उनका बयान ले पाए हैं। सर, ये जो दो उसके बाद जो है जो 3 या 4 की संख्या में जो अपराधी आए थे उनको मॉब लिंच किया गया, तो 2 उसमें से डेथ कर गए हैं और 1 या 2 अपराधी भागने में सफल हुए हैं। जिस बाइक से वो आए थे उससे वो भाग गए और 2 लोग मॉब लिंच हुए। उसमें से जो अभी तक हम लोग देख पाए हैं बॉडी को, भी पोस्टमार्टम में बॉडी गई है, तो एक को बुलेट इंजरी है और एक जो है वो मारपीट में डेथ उसकी हुई है। हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं कि एग्जैक्टली मॉब लिंच किसने किया है और पर्पस क्या था, मतलब आने का मकसद क्या था अपराधियों का। जो अभी तक की पूछताछ में आया है कि शायद मकसद लूट का भी हो सकता है या फिर कोई और बात भी हो सकती है। तो हम लोग दोनों ही एंगल से इसको देख रहे हैं, लेकिन घटना में आप लोग देख रहे हैं कि 2 लोग घायल हैं वादी पक्ष के और 2 लोगों के मॉब लिंच की घटना हुई। तो पुलिस इसको जो है वो विस्तार से अनुसंधान कर रही है। ऑफिसर की टीम यहाँ आई हुई है और पुलिस के जो है वो अन्य सीनियर अफसर यहाँ पर हैं। हम लोग इसमें SIT गठित करके दोनों ही घटनाओं को, जो घटना जो पक्ष के साथ हुई है, दूसरी मॉब लिंच की हुई है, दोनों की जांच कराएंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन करा के जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बताया गया कि अपराधी की पहचान हो गई है। एक विद्यापति थाना क्षेत्र के बताए जाते हैं तो दूसरे मुजफ्फरपुर जिला के हत्था थाना क्षेत्र के। फिलहाल पुलिस द्वारा यह बताया जा रहा है कि मामले की छानबीन की जा रही है कि क्या यह सच में लूट का मामला था या कुछ और बात थी। वहीं दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के बसरिया स्थित 7 नंबर वार्ड एक मिक्सिंग लैब विथ CSP में ग्राहक बनकर पहुंचे अपराधियों ने एक महिला के साथ किस तरह व्यवहार किया और किस तरह लाखों का कैमरा लूट कर ले गए, पहले यह आप दृश्य देखें। आपने देखा किस तरह से ग्राहक बनकर अपराधी वहां पहुंचे थे। पैसा निकालने की बात उस महिला से हुई थी, आधार कार्ड मांगा जा रहा था। दोबारा नौजवान बाहर जाता है और फिर अंदर आता है, पिस्टल निकालता है, महिला के कान में सटाता है, महिला का मुंह बंद करता है और दूसरी तरफ उसके साथी लाखों के कैमरे लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस संबंध में थाना में एक आवेदन दिया गया है। इस मौका पर बसड़िया पहुंचकर हमने महिला से बातचीत की। नमस्कार, मैं निखिल उमर हाशमी अभी मौजूद हूँ दलसिंहसराय के बसड़िया में और ये वार्ड 7 है बसड़िया का। और यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये बैगन चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रात में घटना घटती है। एक वसुधा केंद्र है जहाँ पर एक महिला चलाती है वसुधा केंद्र, और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं वसुधा केंद्र से लूटपाट करके।
इनके साथ मारपीट किया जाता है। और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया था, बताते हैं लोग कि 7 बज रहा था और 7 बजे 3 आदमी एक बाइक से आते हैं यहाँ पर। आप दिखा सकते हैं सामने सड़क है, जरा सा उधर घुमा दीजिएगा। सामने सड़क है, गाड़ी आती जाती है, हाईवे सड़क है, ये नेशनल हाईवे है और इतनी बिजी सड़क है ये। हालांकि ये थोड़ा सा अंदर में है, गांव में है, घर है, हाईवे से सटा हुआ ये केंद्र है, वसुधा केंद्र। और यहाँ पर एक महिला इस वसुधा केंद्र को चलाती है, अपने रोजी रोजगार में लगी हैं। और लोग क्राइम का ग्राफ किस तरह से देख लीजिए कि मामूली से वसुधा केंद्र पर आकर लोग लूटपाट करते हैं और यहाँ से रकम छीन कर ले जाते हैं। हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मुख्य रूप से तो आप ही हैं, क्या नाम है आपका? मैं बीना कुमारी। क्या मतलब क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था? 3 आदमी आया, हाँ अपाची गाड़ी से, हाँ और बोला जो मम्मी जी पूछे क्या काम है, हाँ। बोला निकासी करना है। हाँ तो हम इधर से आए निकासी करने के लिए। तो बोला कि 10,000 निकल 20,000 निकल जाएगा। तो बोले हाँ निकल जाएगा। तो बोले जो कौन बैंक है? बोला बैंक ऑफ इंडिया। तो बोले ठीक है निकल जाएगा, आधार लाइए। हम बैंक का नाम डाल किए, आधार मांगे उससे, आधार पर्स निकाल के खोज लिया। बोला कि नहीं आधार से उसके पास है, बाहर में जो था उसके पास है। बाहर आया, उससे कुछ बात किया और अंदर गया। फिर पर्स निकाला और बहाना से, और 2 था अंदर में, और आगे से पिस्टल निकाल के और कुर्सी तरफ के मेरे पास आके एगो मुंह डाल दिया और कान में पिस्टल लगा दिया और दूसरा लेके दूसरा अंदर गया। और 2 कैमरा था। देखिए किस तरह हालत है इनकी कि बोलने लायक भी नहीं है। ये 2 आदमी आकर इनका मुंह दबाते हैं और लूटपाट करते हैं। हाँ फिर क्या हुआ? 2 कैमरा था, ड्रोन कैमरा और वीडियो कैमरा फोड़ के दूसरा आदमी दोनों कैमरा उठा के लेके भाग गया। अच्छा, फिर वो भी हमको छोड़ के भाग गया। सिर्फ कैमरा उठा के लेके गया? जी, ड्रोन कैमरा और वीडियो कैमरा। पैसा भी लिया है क्या? बैग में कुछ था, उतना याद नहीं, बैग में कुछ था, रुपया वो भी ले गए। कितने कीमत का कैमरा है, क्या कैमरा है? कैमरा लगभग 2-2 लाख का है, लगभग 2 लाख, 2-2 लाख का दोनों। कुल मिला के ये कहा जाए कि लगभग 10 हज़ार होगा। हाँ। कुल मिला के कहा जाए कि ये खास तौर से जो क्राइम करने आए लोग, जो लूटपाट करने आए लोग, उन्हें पता था कि यहाँ पर कैमरा है और कीमती कैमरा है। अब देख सकते हैं कि सिर्फ कैमरा के लिए एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उस कैमरा को उठा के ले जाना निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। खास तौर से ऐसे इलाके में जहाँ पर मोटे तौर पे मोहल्ला है, चारों तरफ मोहल्ला, आप देख सकते हैं इधर पूरा गांव है, पीछे गांव है और सड़क से करीबन 200 मीटर की दूरी पर है ये घर। बावजूद इसके इनके साथ जो घटना घटी है बहुत ही शर्मनाक है। और इनके साथ इनके पति हैं, क्या कहेंगे? आप कहाँ थे? हम दूसरे दुकान पर चौक पर थे। चौक पर थे। आपको कब पता चली? ये मतलब यहाँ घटना घटा, उसके बाद यहाँ से गई तब अच्छा, दौड़ के पीछे गई और पीछे गई, आपको बताया कि ऐसे लूट के ले गया। मोटे तौर पर ये पति, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। आप भी दूसरी दुकान चलाते हैं चौक पर? जी चौक पर। तो मतलब क्या लगा, कोई पहचान का लोग तो नहीं था? वो नहीं पहचाने। नहीं पहचान सके। ये इतनी डरी सहमी है कि इनके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या हो गया है समाज में, किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं कि एक मामूली सा कैमरा के लिए एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और कैमरा लूट के ले जाना, वो भी गांव से ले जाना, वाकई चिंतनीय है। अफसोसनाक है कि ऐसी घटना अगर घटती है तो निश्चित रूप से इसमें न सिर्फ प्रशासन। अब सवाल उठता है कि पुलिस जितना भी काम कर ले, लेकिन समाज के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से सरदारगंज में लोगों ने भागते हुए अपराधियों को धड़ दबोचा और पीट पीट कर हत्या कर दी,
एक मायनों में तो ये मूव लिंचिंग है, मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दो भाइयों जो किराना दुकानदार थे उस पर गोलीबारी की गई और वो दोनों भाई अस्पताल में भर्ती भी है, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि गंभीर अवस्था में दोनों अस्पताल में जेरे इलाज। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि यह लूट का मामला था कि कुछ और।